न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट जो सिर्फ आपको दिखाई देगी हमारे इस चैनल पर। देश के एक और दुश्मन का पर्दाफाश हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद उसके गुनाहों की तस्दीक इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासिन भटकल ने भी कर दी है। यासिन भटकल ने कैमरे में कैद इंडियन मुजाहिदीन के इस बम मशीन की शिनाख्त कर दी है, लेकिन साथ साथ ये खुलासा भी किया है कि यह दहशतगर्द देश को धमाकों से एक बार फिर थर्राने की साजिश रचने में लगा हुआ था और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी और इसकी पहचान अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यासिन भटकल की इस तस्दीक के बाद अब लगता है कि मामला थोड़ा आसान बनता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। बेनकाब हुआ देश का एक और दुश्मन। 13 जुलाई मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार कैमरे में कैद। 13 जुलाई 2011 को मुंबई के झवेरी बाजार को दहलाने वाला गुनहगार बेनकाब हो गया है। 17 लोगों की जान लेने वाले इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकी का चेहरा अब सामने आ गया है। मुंबई के झावेरी बाजार में बम रखने वाले आतंकी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वो सीसीटीवी तस्वीर पहली बार सामने आई है। इंडियन मुजाहिदीन के इस कुख्यात आतंकी का नाम वकास है और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। ये वही आतंकवादी है जिसने 13 जुलाई 2011 को मुंबई के झावेरी बाजार को दहलाया था। इस धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 130 लोग घायल हो गए थे। झावेरी बाजार के अलावा 2012 में पुणे ब्लास्ट और 2013 में हैदराबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में भी इसने मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी यासीन भटकल ने भी झावेरी बाजार में हुए धमाके का राज खोला है और इस आतंकी की पहचान कर ली है। भटकल ने कहा है कि 13 जुलाई 2011 को मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके झावेरी बाजार में वकास ने ही बम रखा था। पूछताछ में भटकल ने यह भी खुलासा किया कि वकास भारत में ही है और एक बार फिर वो देश को दहलाने की साजिश रच रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो भटकल के इस तस्दीक के बाद और इंडियन न्यूज के इस माफ कीजिएगा न्यूज नेशन के इस खुलासे के बाद आइए अब आपको हम ये दिखाएं कि आखिरकार क्या है पूरी स्थिति। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा और पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी जेबी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर हम चर्चा करें इससे पहले आइए हम आपको एक ये रिपोर्ट भी दिखाएं कि इंडियन मुजाहिदीन का दहशतगर्द वकास देश के कई शहरों को सीरियल ब्लास्ट से दहला चुका है। बम बनाने में माहिर ये आतंकी भारत में ही एक और बार ब्लास्ट करने को अंजाम देने में लगा हुआ है और आइए दिखाते हैं क्या है इसका पूरा मामला। देश में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश। वकास और मोनू को मिली है जिम्मेदारी। गौर से पहचान लीजिए आतंक के इस चेहरे को। वकास नाम का इंडियन मुजाहिदीन का यह आतंकी एक बार फिर देश में धमाके की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अपने आका यासीन भटकल की गिरफ्तारी से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी बौखला गए हैं और वो इसका बदला लेने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी साजिश रच चुके हैं और इस आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी 2 आतंकियों वकास और मोनू को दी गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी भी मौजूद है। पाकिस्तानी आतंकी वकास ने ही 13 जुलाई 2011 को मुंबई के झावेरी बाजार को धमाकों से दहलाया था। वकास ने 13 जुलाई 2011 को मुंबई के झावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में अपने 3 साथियों भटकल, तहसीन और असदुल्ला के साथ मिलकर ब्लास्ट को अंजाम दिया था। भटकल और असदुल्ला तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन वकास और तहसीन अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। 13 जुलाई 2011 को पहला धमाका झावेरी बाजार में हुआ। ये धमाका शाम 6:03 पर हुआ था। धमाके से ठीक 51 मिनट पहले वकास ने वहां बम रखा था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है ये आतंकी हरे और सफेद रंग की धारीदार शर्ट और काली पैंट पहने हुए है। साथ ही इसने सफेद रंग का एक शॉपिंग बैग पकड़ रखा है जिसमें बम रखा हुआ है और कुछ ही देर बाद उसे बिना बैग के देखा गया। सीसीटीवी कैमरे के पास से गुजरते वक्त वो अपने चेहरे को ढकने की कोशिश भी कर रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार सरगना यासीन भटकल ने भी झावेरी बाजार में बम प्लांट करने वाले वकास की शिनाख्त की है।
इसके साथ ही भटकल ने यह भी खुलासा किया कि वकास भारत में ही है और वो आतंकी हमले की फिराक में है। भटकल के इस ताजा खुलासे के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्यों से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने को कहा गया है। नए खुलासे के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां वकास की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आप भी इस आतंकी को पहचान लीजिए, क्योंकि देश के इस दुश्मन के गुनाहों का हिसाब होना अभी बाकी है। खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि वकास दूसरे स्लीपर सेल की मदद से धमाकों को अंजाम देने के फिराक में है, लेकिन यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों को एक उम्मीद जगी है कि वकास भी जल्द गिरफ्त में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रागिब के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। भरत वर्मा जी, हम आपसे समझना चाहते हैं, जिस तरीके से अब निशानदेही पर गिरफ्तारी हो रही है यासीन भटकल के लोगों की, क्या आपको लगता है कि इससे अब इंडियन मुजाहिदीन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिल सकती है? नहीं, ऐसे मॉड्यूल्स को ध्वस्त करने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है, लेकिन ये टोटली ध्वस्त नहीं करे जा सकते, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन, और जैसा आपने शुरू में दिखाया कि ये पाकिस्तानी है, नाम इंडियन मुजाहिदीन है, तो इसका सपोर्ट कहां से आ रहा है? सपोर्ट और जहर इसका बाहर से आ रहा है। तो इंडियन मुजाहिदीन का लेटर हेड बदल जाएगा, क्योंकि सिमी के बाद इंडियन मुजाहिदीन का लेटर हेड खड़ा हो गया जी। जब उसको आप खत्म करेंगे तो एक नया लेटर हेड छप जाएगा, क्योंकि ये जो जहर बह रहा है ये कंटिन्यूस पाकिस्तान बॉर्डर से बहता जा रहा है, और बहुत सारे वाकस और दूसरे लोग इस देश में ऑलरेडी घूम रहे हैं, स्लीपर सेल के तौर पर हैं, और वो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इसको लड़ने के लिए क्योंकि पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि भारत को उसने तोड़ना है, डिस्टेबलाइज करना है, कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ानी है, तो वो हमें तोड़े उसके पहले हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम उसे तोड़ दें। बिल्कुल। जीवी सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में हमारे पास इतनी कुव्वत है कि हम इंडियन मुजाहिदीन को वाकई में ठीक तरीके से धर दबोच सकते हैं, या यहां पर भी राजनीति शामिल होती हुई आपको दिखाई दे रही है? नहीं, अभी जो इंटेलिजेंस सेटअप है, चाहे RAW हो या IB हो, इनके जो काम करने की जो शैली है, पहले की जो शैली थी उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है जी। अभी जैसे प्रेजेंट डायरेक्टर IB के मिस्टर आशिफ इब्राहिम हैं, और इसमें उनका काफ़ी तजुर्बा है, और उसको इन्होंने एक पर्सनल लेवल पर एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके, एक तो डिपार्टमेंटली होता है, लेकिन अभी जो कुछ भक्तल वाला हुआ या टुंडा वाली बात हुई, इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे। इससे क्या हो रहा है, तो इंडियन मुजाहिदीन हो या जो उग्रवादी है, उग्रवादी संगठन है जी पाकिस्तान में, इनमें एक खलबली सी मची हुई है, क्योंकि ये सब इनके लिए बहुत ही अहमियत रखते थे, और इन लोगों